इस वैन में यो खाली मार हीरा सुरक्षित है। अब हमें इसे सही सलामत टाउन हॉल के डायमंड एग्जीबिशन तक ले जाना है। बहादुर, तुम हमारी जीप को फॉलो करो, पर सबसे पहले मुझे मेरा मेकअप ठीक करना होगा। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, जब देखो तब मेरा मेकअप खराब करता रहता है। जल्दी कर भतीजे, देरी हो रही है। फिक्र मत कीजिए बंदूकनी जी, इन टायर्स पर चीते की निशानी है। समझ लो चीते की तेजी से हमें टाउन हॉल पहुंचा देगी ये वैन। जल्द ही इस खाली मार हीरे को लेके मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। अरे ये किसने बीच रास्ते में रुकावट डाल दिया? कोई है यहाँ? रास्ता क्लियर करने के लिए थैंक यू भाई साहब। मेंशन नोट जी, ये तो मेरा फर्ज था। कहाँ रह गया तू बहादुर? जी अभी आया मैडम जी। पेश है खाली मार हीरा। यो हीरा अंडा कैसे बन गया? रे बहादुर, तेरे वैन से कोई हीरा चुरा ले गया और तुझे पता भी नहीं चला। बंदूकनी जी, इस वैन के टायर पर चीते का निशान नहीं है। मतलब सिर्फ हीरा चोरी नहीं हुआ, हीरे की पूरी वैन चोरी हो गई है। अब क्या करे भतीजे? बंदूकनी जी, चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी के अभी शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी लगा दीजिए। चोर फंटूश नगर से बाहर नहीं जा पाएगा। क्या बात है चालाक चोर, क्या बात है। हीरे की वैन को बना दिया कचरे की गाड़ी। अब देखता हूँ कौन मुझे शहर के बाहर जाने से रोकता है। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। क्या हो गया मैडम जी? ये तो कचरा साफ करने की गाड़ी है। आगे कोई नाले का पाइप फट गया है। अरे मैडम, मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो हर तरफ बदबू फैल जाएगी। फिर नाक दबाते घूमते रहना। जाने दो इसे। रुको, ये पेंट की ताज़ा खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो अभी अभी पेंट हुई लगती है। गाड़ी के टायर्स पर चीते का निशान बना है। ये वही हीरे की वैन है जो चोरी हो गई थी। यहाँ से निकलना होगा, गाड़ी घुमाने की जगह नहीं है। हाँ, रिवर्स लेता हूँ। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, रुक जा। चल बहादुर। ओ बंदूकनी जी, रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बंदूकनी जी। खाली मार हीरा।
चाचू, आपको लगी तो नहीं ना? ओए भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है? हेलो बंदूकनी जी, आप फिक्र मत कीजिए। जब तक A1 डिटेक्टिव एजेंसी है तब तक खाली मार हीरा फंटूश नगर के बाहर नहीं निकल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। भला अब तू ही मुझे फंटूश नगर से बाहर निकालेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना चाचे, कैसे भी करके शाम तक चोर को पकड़ना है, नहीं तो तेरी सैलरी में से तनख्वाह काट लूंगा। वो बधाई हो जी, बधाई हो। आप रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी का कॉन्टेस्ट जीत गए और जी आपको मिलते हैं टिम्बकटू की 2 फ्री टिकटें। क्या बात है पल्ला जी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज तो मैं खुद हूँ, मैंने तो किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लिया। ओहो, की गल कर रहे हो तुसी? आप बल्ला नहीं हो? ओ लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया जी। अरे नहीं नहीं नहीं, फ्री की चीजों के लिए भल्ला का एड्रेस हमेशा सही होता है। ए की ना बढ़िया बात। तो ठीक है जी, तैयारी कर लो, फ्लाइट आज रात की है। क्या आज रात? ओए पर मैंने तो अब तक पैकिंग शैकिंग भी शुरू नहीं की। ओह मैडम जी, आप उसकी चिंता ना करें। रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी की तरफ से आपका लगेज और आपका कपड़ा पहले से ही पैक हो चुका है। बस आप खुद शाम 6 बजे तैयार रहिएगा। एयरपोर्ट तक की राइड भी हमारी तरफ से फ्री है जी, फ्री। मैडम, ये रहा कपड़ों से भरा हुआ आपका फ्री लगेज बैग। क्या आप इस शानदार गाड़ी में एयरपोर्ट चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार जी। कपड़े फ्री, लगेज फ्री, टिकट फ्री और मैं भी टेंशन फ्री। कुछ ही देर में हम फंटूश नगर से रफू चक्कर हो जाएंगे। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। यो किसकी गाड़ी से? मेरी है जी, मैं चला टिम्बकटू। रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी ने मुझे फ्री टिकट्स दिए हैं, आज रात की फ्लाइट है। जूम। रफू चक्कर ट्रैवल्स, ये एजेंसी फंटूश नगर में कब खुली? ओ जी, हमें फ्री लगेज और एयरपोर्ट तक की राइड फ्री मिली है। उफ़्फ़, ये दोनों कितना ज्यादा बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें देरी हो रही है। अरे भल्ला की गाड़ी को के चेक करना। बच गए। ओए तुम लोग सुनो, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, पर तुम दोनों ध्यान रखना कि चोर हीरा लेकर फंटूश नगर से जाने ना पाए। बंदूकनी जी, मुझे पूरा शक है कि हीरा इस गाड़ी में ही है। भतीजे, तू भल्ला पर शक कर रहा है? हैं? भल्ला अंकल पर नहीं, इस रफू चक्कर ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर पर। हमें गाड़ी को स्कैन करना चाहिए। पर भतीजे, हमारे पास कोई स्कैनिंग मशीन नहीं है। ये हमें पता है, पर ड्राइवर को नहीं। रुके रुके, 1 मिनट भल्ला जी, हमें आपकी गाड़ी को भी स्कैन करना है। अरे जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो, मुझे टिम्बकटू पहुँचना है। इससे पहले कि हीरा इनके हाथ लग जाए, यहाँ से भागना ही होगा। और अब क्या? हाँ? मेरा शक सही था, यही है चोर और उस सूटकेस में हीरा है। पकड़ो उसे। चल भतीजे। ओ ये क्या हो रहा है? वो हमारे टिम्बकटू के ट्रिप का क्या हुआ? ओ जी, कोई टिम्बकटू के फ्री टिकट नहीं है। इस चोर ने आपको बेवकूफ बनाया ताकि हीरा फंटूश नगर के बाहर ले जा सके। क्या? मैं इस चोर को छोड़ूंगा नहीं। चल पम्मी। ओए बावड़ी बूझ, भैंस की पूंछ, कहाँ घुसे जा रहे हो?
इस खाली मार हीरे ने तो मुझे मार ही खिलाया है। वो हमारे टिम्बकटू के ट्रिप का क्या हुआ? रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, तन्ने तो जेल में मैं टिम्बकटू दिखाती हूँ। चल। इस हीरे की चमक को कोई नहीं छुपा सकता, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। वाह, बहुत बढ़िया खाना था मिमिक्री भाई, मजा आ गया। सात दिन सात रात ना रुकेगी मेरी लात, चलाता रहेगा पैडल, गोलमाल पहिए की है साइकिल। ये कौन सा खेल है? खेल है दिल वालों का, 7 दिन 7 रात बिना रुके साइकिल चला सकता हूँ मैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये चैलेंज है झबरू का। ओ गुरु, चुनौती है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो हौसले हैं तो वो चिड़िया के घोंसले हैं। हाँ, चिड़िया के घोंसले हैं। ठोको ताली। ठोको। देखा कितना दिलदार है, जबरदस्ती खिला रहा है। ये बिल में मत जोड़ना। ओ गुरु, वैसे भी आपने कौन सा बिल चुकाना है? ओए बिना रुके 7 दिन 7 रात साइकिल चलाओगे? ये तो अजूबा है जिसको देखने के लिए लोग टिकट खरीद सकते हैं। एक मिनट, ये लो 10 रुपए। हम दोनों की पार्टनरशिप, दोनों मिलकर शो करते हैं, फायदा 50-50 लेंगे। तुम कमाल करना, मैं धमाल करूंगा। बल्ले बल्ले। ओ जी, ये रही आपके लिए आखिरी टिकट। शो हाउसफुल हो गया जी। अरे हाउसफुल हो गया तो क्या, कस्टमर को वापस नहीं भेजना चाहिए। आधे दाम में दे दो, खड़े होके शो देख लेंगे। दुनिया का 8वां अजूबा लगातार घूमेगा साइकिल का पहिया। ओ जी, शुरू करो शो, बिक गई सारी टिकट्स। ओ जी, इंतजार की घड़ियां खत्म और खेल शुरू। जबरू दादा की कलाकारी, घूमते पहियों पे पतीलों की सवारी। ठोको ताली। ये क्या, मेरा सर। अरे निकालो भाई, निकालो इसे। भला अंकल, ये ऑयल आपका सरदर्द अभी दूर भगाएगा।
ये मेरे लिए खेल कर रहा है या मेरे साथ खेल कर रहा है? ओ जी पल्ला जी, कस्टमर खुश तो बिजनेस चंगा, क्यों ले रहे हो पंगा? ओ गुरु, क्या देखा है कभी आसमान को धरती से मिलते? क्या देखा है कभी सोते हुए को साइकिल चलाते? लेकिन जबरू दादा ये सब है करते, इसीलिए तो इसे अजूबा है कहते। ठोको ताली। योके? अरे यो क्यों ऐसे उछल रहा है जैसे पतलून में चींटी ने काट दिया हो? लो जी मैडम जी, अभी पूछता हूँ। ये क्या? अरे ये हमारे मैडम जी का स्टाइल है। लेकिन अब मैं चोरी की कंप्लेंट कैसे करूंगा? चोरी? अरे तो बातें करके टाइम पास क्यों कर रहे हो? बैठो जीप में। और रुको। अरे बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, यो कोई लॉन्ग जंप की कंपटीशन हो रही है के? वो क्या है ना मैडम जी, उसने बोला कि चोरी हुई है और चोर काली बाइक पर इस तरह भुर्रो लिया, इसलिए मैं तेजी से गाड़ी लेकर। बावड़ी पूछ, चोर भाग रहा से और तू बातें करके टाइम पास कर रहा से, जल्दी चल। बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अरे बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, मेरा मेकअप खराब कर दिया। अरे यो कहाँ छूमंतर हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मैडम जी ये तो भतीजा ही बता सकता है। ओ बलवान, ये ले टोकरी और जा ऑडियंस में जाके 5-5 रुपए में ये लड़िया बेच दे। ओए पल्ला जी, ये तो वो ही लड़ियां हैं जो अभी अभी ऑडियंस ने फेंकी है, और अब वो ही लेके फिर से उन्हीं को बेचूं? अरे बलवान, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। जबरू अपने करतब दिखाएगा और हम अपना मतलब निकालेंगे। ये फेंकेंगे, हम कमाएंगे। ऊपर पल्ला जी पब्लिक। ओ बलवान, तुम परवर मत कर, वरना तेरी सैलरी से 20% काट लूंगा। पल्ला जी 20% काट के बाकी के 80% तो दे दीजिए। जरूर दूंगा, मैं जल्द ही माला माल बनने वाला हूँ। हर शहर में इसके शोज लगाऊंगा। चाचू, बंदूकनी जी मुझे कॉल कर रही हैं, लेकिन यहाँ आवाज नहीं आएगी। मैं बाहर जाता हूँ। ओए मिमिक्री, ये लोगों को बार बार ठोको ताली बोलने की बजाय फेंको लड़ी बोलना शुरू कर, हमारी निकल पड़ेगी। आज ही ले लो रंग बिरंगी लड़ियां, सिर्फ 5 रुपये। ओ गुरु, जबरू के करतब देख के मत मारो सिर्फ ताली। फेंको रंग बिरंगी लड़ियां, नीली पीली और काली। भल्ला जी, अब आप ठोको ताली। बंदूकनी जी का फोन स्विच ऑफ बता रहा है, लगता है फोन ऑफ हो गया है। अरे ये क्या? अरे बरसात रुक क्यों गई? जबरू, और करतब दिखाओ। अरे भल्ला साहब, करतब दिखाने के लिए पहले शरबत तो पिलाइए। हाँ, शरबत पी के करो करतब। आओ जी आओ, भल्ला जी आओ। अरे कितने धीमे हो, जरा तेजी दिखाओ। अरे जबरू, तू क्यों परेशान कर रहा है? आप बोलो तो रुक जाऊं? अरे नहीं, रुकना नहीं।
चांद पे तो जमाना पहुंच गया है, लेकिन सूरज पे कोई नहीं जा सकता। लाख कोशिश कर लो, लेकिन जबरू किसी के हाथ नहीं आ सकता। हमारा चक्कर जैसे मैच के लास्ट बॉल पे बड़ा हो सिक्सर ठोको ताली। अरे भतीजे, चोरी हो गई से और चोर मेरा मुंह काला करके भाग गया। ओहो बंदूकनी जी, ठीक से बताइए, कहाँ हुई चोरी? क्या आपने चोर को देखा? हाँ, मैंने देखा, बिल्कुल नजदीक से देखा। ओ गुरु, इसने तो बंदूकनी जी को ही टोपी पहना दी। छा गए गुरु, छा गए। रुक जा चोर, मैंने टोपी पहना रहा से। अरे मैडम जी, अब उसे क्यों पकड़ रही है? सारा खेल चौपट हो जाएगा। अरे 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 रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। अरे अरे ओ जी, बच गए। हट जाओ, बच्चे नहीं लुट गए। यो चोर से मेरी आंखों के सामने चोरी करके भाग रहा है यो। अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ पिछले 3 घंटों से लगातार साइकिल चला रहा है, वो भी हम सबके सामने। बंदूकनी जी, भला अंकल सही कह रहे हैं। ओ जी, आपको कुछ गलतफहमी होगी है जी। रमन ने कोई गलतफहमी ना हुई है, यो वही चोर से। बंदूकनी जी, मेरे पास इतने सारे सबूत हैं। सारी जनता ने देखा है इसे यहाँ साइकिल चलाते। क्यों भाइयों, जबरू यहाँ से गायब हुआ था क्या? नहीं। तो ताली बजाओ जबरू के लिए। बंदूकनी जी, पब्लिक के सामने पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आपके पास क्या सबूत है? हमने तो चोर की पीठ देखी थी मैडम जी। प्रकाश, मेरी आंखों ने खींची हुई तस्वीर तुम लोगों ने दिखा सकती, पर मन ने भी कच्ची गोलियां ना खेली से। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। हाँ, चाचू, बंदूकनी जी का विश्वास देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भतीजे देख, मैं यहाँ खड़ी थी जब उसने अपनी बाइक घुमा ली और मेरे मुंह के ऊपर धुआं छोड़ के बोला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर उस तरफ टर्न लेके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आइडिया। अचानक यहाँ से बाइक के टायर मार्क्स गायब हो गए हैं। ओहो, वही बात तो पल्ले नहीं पड़ रही भतीजे। बंदूकनी जी, तब आसपास और कोई गाड़ी दिखी थी क्या? कोई भी 4 व्हीलर? हाँ हाँ, उस पक्की सड़क पे एक नीले रंग का टेम्पो जाते दिखा था मैंने। लेकिन जबरू का टेम्पो नीले कलर का नहीं है। उसके ऊपर तो शो के रंग बिरंगे पोस्टर्स लगे हुए हैं। हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। भतीजे, इब तन्ने भी लगता है कि बंदूकनी की आंखें खराब हो गई से हैं? ना भतीजे ना, जब भरोसा ही नहीं तो यो वर्दी किस काम की। ओए जबरू, ये हमसे क्या करतब करवा रहा है? ओए बलवान, तुझे लटकने के लिए कहा है तो लटक जा, वरना तेरी सैलरी लटक जाएगी। ओए भल्ला साहब, वो मुझे चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है। आने दे, आने दे, मुझे तो अमीर बनने की फीलिंग आ रही है। जबरू साइकिल पे और जबरू बाइक पे, नीले को गुत्थी सुलझ नहीं रही। टायर के निशान तो मैच हो रहे हैं, पर ये पिंक कलर का टेम्पो है।
ये क्या? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यही तो बोला था बंदूकनी जी को चोर ने, लेकिन वो टेम्पो तो ब्लू कलर का था। इन सब के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। ओह, तो ये बात है। चोर अपनी बाइक से भागते वक्त इस टेम्पो में घुस जाता है और फिर ढूंढने वाला बाइक ढूंढता रह जाता है। हेलो बंदूकनी जी, कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन अब सिर्फ एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ही आदमी यानी जबरू एक ही वक्त दो जगह कैसे हो सकता है। यो तो बहुत बड़ी गुत्थी से। ओ कोई नहीं बंदूकनी जी, ये गुत्थी भी जल्द ही सुलझाता हूँ। आइडिया! एक बार जबरू का मेकअप रूम चेक करना ही होगा। ओए पल्ला जी, ये क्या कर दिया? अब मैं तो उड़ गया तोड़ के छत। ओए इस जबरू के करतब ने और पल्ला जी की लड़ियों ने मेरी ऐसी तैसी कर रखी है। अब मैं पंडाल नहीं जाऊंगा, मैं कहीं छुपता हूँ। चाचू? ओए भतीजे, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। ये सब कैसे गिर गया? और तू ये जूते इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? और तू तो बंदूकनी जी के साथ गया था, यहाँ क्या कर रहा है? चाचू, आपकी वजह से मेरी गुत्थी सुलझ गई। ओए कौन सी गुत्थी? ओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचू, बंदूकनी जी चोर के बारे में सही कह रही थी। मतलब जबरू चोर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ चाचू, जबरू और जबरू पार्ट 2 का प्लान है ये। जबरू पार्ट 2? जबरू का हमशक्ल है, यानी डबल रोल। तूने देखा क्या? नहीं चाचू, लेकिन यहाँ देखिए, हर चीज दो है। 2 शर्ट, 2 पैंट, 2 जूतों की जोड़ी। ओए हो सकता है जबरू हर चीज दो रखता हो। लेकिन चाचू, ये जूते ध्यान से देखिए। एक जोड़ी का दाया जूता घिसा हुआ है और दूसरी जोड़ी का बाया पैर घिसा हुआ है। इसका मतलब ये 2 आदमी है, एक नहीं। ओए भतीजे, तेरी नजर से तो कुछ नहीं छूटता। बिल्कुल दुरुस्त कहा तूने। आदमी चेहरा बदल सकता है, लेकिन अपनी चाल नहीं। तो चलो अभी खेल खत्म करते हैं जबरू का। नहीं चाचू, किसी को नहीं बताना, वरना लोगों के सामने साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि जबरू का डबल रोल है। उसके लिए तो दोनों को आमने सामने लाना होगा। ओए लेकिन वो हाथ में कैसे आएगा? खोजी अंकल का वुड पैकर किस दिन काम आएगा? वुड पैकर? हाँ चाचू, वो रोबोट पंछी जो आसमान से हर चीज पर नजर रख सकता है और फौरन उसकी जानकारी हमें दे सकता है। चाचू, जब तक मैं चोर को पकड़ने का प्लान बनाता हूँ, आप जबरू पे नजर रखना। हेलो खोजी अंकल, मैं आपको एक ब्लू कलर के टेम्पो की तस्वीर भेज रहा हूँ। आप वो तस्वीर वुड पैकर की मेमोरी में डाल दीजिए और उसे इस टेम्पो के वॉच पे रख दीजिए। जैसे ये टेम्पो लोकेशन बदलता है, आप मुझे और बंदूकनी जी को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके भतीजे, वैसे तू नहीं होता तो मेरे आधे से ज्यादा इन्वेंशन वेस्ट हो जाते। वाह
समझ में आया कि इसकी बाइक कहाँ गायब हो रही है। लेकिन भतीजे देखा, मैंने सही कहा था ना, ये रहा जबरू। क्यों भाई चोर, अब तू बताएगा या मैं बताऊं? तन ने मेरा मुंह काला किया था ना, इब मन ने तेरा लाल कर देना है। बोल जल्दी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ। जो बताना है सबके सामने बताना। इसे कहते हैं निशाना। लोगों, जबरू दादा के लिए तालियां बजाना, क्योंकि ये है दुनिया का 8वां अजूबा। मिमिक्री अंकल, अजूबा ये नहीं, अजूबा हम दिखाते हैं। बंदूकनी जी। झबरू, गोल गबरू पकड़े गए। हाँ? दो झबरू। अरे अरे अरे, तू रुक क्यों गया? चैलेंज खत्म, मेरा शो फ्लॉप हो गया। भला अंकल, शो तो जबरू और गबरू का फ्लॉप हुआ है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं और ये कोई 7 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 7 घंटे साइकिल चलाने वाला था। और उन 7 घंटों में गबरू शहर में चोरी करने वाला था। लेकिन क्या करें, ये पकड़े गए। अभी पकड़े नहीं गए हैं। चलो चलो, अपने अपने घर चलो, शो खत्म हुआ। गबरू आजा। ओए भतीजे, मैनू बचा ले। हमसे पंगा लेने का होगा पूरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें चाचा और भतीजा, दिखाई नहीं दे रहा। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।